हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सक्सेसफुली। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम पीडीएफ के नाम से भी जानते हैं, या दूसरा नाम क्या है, डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे इसको डिटेल से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली इंजीनियरिंग वालों के लिए। बीटेक में एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर होता है कि डिफाइन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और कोई फंक्शन देके पूछेगा कि चेक आइदर द गिवन फंक्शन इज पीडीएफ और नॉट। क्या गिवन फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या नहीं। तो समझते हैं डिटेल में क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो नॉर्मल डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन में सब कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कैपिटल एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इसका मतलब क्या है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कवर किया था। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है, मीन्स बीच में वहां पे कोई गैप नहीं हो। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें क्या बोलना है कि डिस्टेंस मापना है, तो डिस्टेंस माप सकते हो कैसे, 2.1 मीटर, 2.125 मीटर, 2.30 मीटर। लेकिन बोला जाए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लासरूम, क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, तो क्या बोलोगे, 2 बोलोगे या 3 बोलोगे। ये तो नहीं बोलोगे ना कि सर 2.1 है, 2.1 है, 2.2 है। मीन्स क्या कि वहां 2 और 3 है, या तो 2 बोलना है या 3 बोलना है। तो वैसे वेरिएबल को हम क्या बोल देते हैं, डिस्क्रीट। जहां पे बीच में ब्रेक नहीं हो वो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इतनी सी सिंपल है। ठीक है, चलिए तो क्या होना चाहिए, कैपिटल एक्स बी ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज इन द, कहां वैल्यूज ले रहा है, इंटरवल -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी में। मीन्स पूरा समंदर कवर कर लिया, उसमें कहीं से कोई वैल्यू है तो हम देंगे। देन लेट fx बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर ऐसा है तो अगर fx के पास ये 3 प्रॉपर्टीज होगा। क्या है 3 प्रॉपर्टीज, पहला क्या है कि वो फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल होना चाहिए। कहां होना चाहिए, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, वो इंटीग्रेबल होना चाहिए। मतलब क्या, उसका इंटीग्रेशन आप सिंपली निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं, सेकंड कि fx ग्रेटर इक्वल्स टू 0। fx का जो वैल्यू होगा, fx का जो मान होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, निगेटिव नहीं हो सकता है। फॉर ऑल x का वैल्यू कहां लेगा, ऑब्वियसली -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी में। और ये सबको पता है कि ओपन इंटरवल है, मीन्स ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट कवर नहीं होता है। तीसरा क्या है कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थर्ड क्या कहता है कि अगर आप -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आना चाहिए, रिजल्ट 1 आना चाहिए। मीन्स कि अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आता है तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx बराबर क्या है, 1 है, तो क्या होगा, देन fx इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी का दूसरा नाम क्या है, डेंसिटी फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीडीएफ ऑफ द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए आप चेक कर सकते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में वो जो फंक्शन fx है वो पीडीएफ है या नहीं। पीडीएफ का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलिए, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलिए, या शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, पीडीएफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा कि आपको पहला और दूसरा कंडीशन मिलेगा। ठीक है, हमें प्रॉब्लम में क्या चेक करना होगा कि इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में चेक करेंगे, और उसकी वैल्यू अगर 1 आ गया तो वो पीडीएफ है, और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, मीन्स ये इस 3 कंडीशन को याद भी रखना है, डेफिनेशन में पूछता भी है। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, fx इज इंटीग्रेबल ऑन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, fx ग्रेटर इक्वल्स टू 0, कहां पे,
इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में, और तीसरा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या होना चाहिए, जब इंटीग्रेशन निकालोगे तो 1 आना चाहिए। ऐसा है तो पीडीएफ है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको हम चेक करते हैं कि वो कैसे निकालेंगे कि कोई भी गिवन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो x है जिसमें फंक्शन है fx, वो हमारा पीडीएफ है या नहीं। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएफ पे बेस्ड। क्या है क्वेश्चन कि इज द फंक्शन गिवन बिलो अ डेंसिटी फंक्शन। हमने डेफिनेशन में ही बताया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम डेंसिटी फंक्शन भी बोलते हैं, या पीडीएफ भी लिखा होगा। ठीक है, फंक्शन क्या दिया, fx बराबर 0 फॉर x लेस देन 2, मीन्स 2 से सारी छोटी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कौन सा वैल्यू रखता है, 0 रखता है। नेक्स्ट क्या है, fx बराबर 1/18 इंटू 3 प्लस 2x, 3 प्लस 2x कब है, when 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4, मीन्स x का वैल्यू क्या है, 2 से लेके 4 तक है। ठीक है, और fx बराबर 0 है कब, फॉर x ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन में हमें क्या दिखाना होगा कि फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में वो डिफाइन होना चाहिए, इंटीग्रेबल, और डिफाइन तो है, इंटीग्रेबल होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, fx का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और लास्ट में क्या है, इंटीग्रेशन fx dx आप लगाओगे तो वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखिए x लेस देन 2 का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक ले रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके ये 2 तक ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहां से ये 2 से लेके 4 तक ले गया। यहां क्लोज इंटरवल हमने लगा दिया है, क्योंकि इक्वल भी है, 2 पे भी है, 4 पे भी है, और 2 से 4 के बीच में भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है x ग्रेटर देन 4, मींस क्या है, x 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा कहां तक जाएगा, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में डिफाइन है, और क्या है, सब जगह ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या चेक कर लेना है कि वो इसका इंटीग्रेशन हमें 1 आता है नहीं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्या है कि हम क्या क्या लिख दें कि वी नो दैट here यहां fx क्या है, fx इज इंटीग्रेबल, क्या है, fx इज इंटीग्रेबल ऑन कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एंड fx इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, किसमें, सेम इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में। ठीक है, नॉर्मली ये जो भी क्वेश्चन देगा तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। हमें क्या चेक करना है, थर्ड वन में क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, और 1 आता है तो है, नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, चलिए तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कैसे ब्रेक है, एक बार माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक है, तो 2 तक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 हमने रख दिया, fx dx प्लस अगली बार 2 to 4 है, 2 से 4 fx dx, नेक्स्ट टाइम कहां है, 4 से इन्फिनिटी है, 4 से इन्फिनिटी हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब वैल्यू पुट कर दे तो क्या होगा, बता दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक में fx की वैल्यू क्या है, 0 है। काम आसान बन गया 0 होने के कारण, 0 प्लस इंटीग्रेशन 2 टू इन्फिनिटी में क्या है, 1/18, 3 प्लस 2x है या dx, प्लस अगला क्या है, 4 टू इन्फिनिटी, 4 से लेके इन्फिनिटी में क्या है, 0 है, तो ये हमने यहाँ पे 0 रख दिया। मीन्स पहला और तीसरा तो 0 ही है, बस दूसरा को हमें इंटीग्रेट करना है। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट।
चलिए तो इसको मिटा के हम सॉल्व करते हैं। मीन्स क्या मिल गया, इसके बाद इक्वल्स टू हमारे पास इंटीग्रेशन टू इन्फिनिटी 1/18 3 प्लस 2x इंटू dx। इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलिए तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/18 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, और ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन, अलग अलग कर दे, मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या हो जाएगा, ये 3dx प्लस इंटीग्रेशन 2x dx, और लिमिट हम बाहर लगा दें 2 टू इंफिनिटी। वेरी सिंपल, अलग अलग कर दिए और लगा दिए। तो क्या होगा, इक्वल्स टू 1/18, 3 भी कांस्टेंट है, 3 बाहर, यहां पे dx प्लस 2 बाहर, और ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन x dx 2 टू इंफिनिटी इक्वल्स टू 1/18 और 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, dx, याद है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे क्या है हमारे पास, x, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, dx का इंटीग्रेशन x, और ये हमारा 2, और x dx का इंटीग्रेशन, x पर पावर कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो क्या हो जाएगा x² 2 लिमिट सेम रहेगा 2 टू इंफिनिटी। तो ये 2 से 2 कैंसिल, इसको साफ कर लेते हैं। यस, तो क्या बचा हमारा 1/18 और ये 3x प्लस x², और ये हमारा लिमिट शायद हमने गलत पुट कर दिया, बीच वाला लिमिट क्या था इसके लिए, 2 to 4 था, इसको आप लोग सही कर लीजिए। ये हमारा लिमिट है 2 to 4, ये करेक्ट कर लीजिए, लिमिट हमारा क्या चल रहा है। और एग्जामिनेशन में भी ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती एग्जामिनेशन में भी हो जाती है जनरली, तो इससे हमें बचना है कि हम क्या लिख रहे हैं। ये चूंकि लास्ट वाला लिमिट था क्या 4 टू इंफिनिटी, बीच वाला लिमिट क्या है 2 से लेके 4 तक है। चलिए तो अब हम लिमिट पुट कर दें 2 to 4, तो एक बार अपर लिमिट पुट करें 1/18, अपर लिमिट x की जगह 4 पुट किया, प्लस यहां भी 4 तो 4², उसके बाद माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो ब्रैकेट लगा दे 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस 2²। अब इसको सॉल्व कर ले, 1 आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो नहीं होगा। 1/18, 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2² 4 इक्वल्स टू 1/18, 16 प्लस 12 28 माइनस 6 प्लस 4 10, 28 माइनस 10 ये मिलेगा, क्या मिलेगा 18। वाह वेरी गुड, क्या आ गया 1/18 इंटू 18, 18 कैंसिल, क्या आ गया रिजल्ट 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, हमने इसका वैल्यू क्या था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f(x) dx का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। 1 आने का मतलब क्या है कि गिवन फंक्शन क्या होगा, पीडीएफ होगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, यस yes the given function is PDF, yes the given function is क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलिए या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलिए या शॉर्ट में पीडीएफ बोलिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, काफी सिंपल है। तो ऐसा क्वेश्चन एक फिक्स है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इवन की कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है कि चेक कर लीजिए कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो पीडीएफ है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो लेक्चर में और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।